अव्यक्त शरीर याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि शिव बाप के समान स्थिति में बनना है। आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। अच्छा, जो बाबा की पार्टियों के साथ मुलाकात है ये भी बहुत गहरी है, सुनो। बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना। दिन रात बाप के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि समीप से शक्ति मिलती है। जैसे साकार में समीप रहना सहज लगता है, ऐसे अव्यक्त में जितना अटेंशन देते रहेंगे उतना सहज अनुभव करते जाएंगे। सभी निरंतर योगियों ना, योगी जीवन वाले हो, जीवन निरंतर होती है, 2 घंटे की नहीं होती। जब एक बार अनुभव कर लिया बाप मेरा, मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकता। निरंतर योगी जीवन में अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है और मेहनत भी नहीं है। मेहनत वाला काम कभी कभी किया जाता है, जो सहज होता है वो सदा कर सकते हैं। तो सहज लगता है या मुश्किल लगता है? माया तो नहीं आती। इस समय नशा चढ़ा हुआ है तो माया दिखाई नहीं देती, फिर वहां जाएंगे तो कहेंगे क्या करें, हो गया। निरंतर की स्थिति अच्छी है, एक बाप के सिवाय और ऊंचा है ही क्या। एक ऊंची चीज प्रिय लगती है तो दूसरा जो प्यारा होता है वो प्रिय लगता है। तो सब एक तो बाबा कहते हैं ऊंची चीज प्रिय लगती है और जो प्यारा होता है वो प्रिय लगता है। तो बाबा कहते हैं सबसे प्यारा सबसे ऊंचा तो बाप है। और क्या याद आएगा? बीच बीच में अपने को चेक करते रहो, थोड़ा भी परसेंटेज कम हो उसको बढ़ा देना चाहिए, फिर माया को आने की मार्जिन नहीं रहेगी। लेकिन होता क्या है, चलते चलते साधारण स्थिति होती जाती है। समझते याद तो है ही, भूले तो है ही नहीं, लेकिन साधारण होते होते विस्मृति की ओर चले जाते हैं। इसलिए साधारण भी होने नहीं दो। याद जो हमारी पावरफुल रहनी चाहिए, बाबा उसके लिए कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो ऐड कर लो, तो सदा ही शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा के बीच में माया के आने की हिम्मत नहीं होती। माया आए फिर युद्ध करो, इसमें समय चला जाता है, लिंक टूट जाता है। टूटे हुए लिंक को जोड़ना, उसमें निरंतर में अंतर पड़ जाता है। इसलिए साधारण स्थिति भी होने नहीं दो। अपनी ऑर्डिनरी स्थिति हो जाए, साधारण स्थिति बाबा कहते वो होने नहीं दो। इस गलती में नहीं रहो कि बाप की याद तो है ही नहीं, लेकिन सदा याद स्वरूप हैं। याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह बड़े विकार नहीं आते हैं, लेकिन अपना ही स्वभाव व अपना ही संस्कार साधारण स्थिति बना देता है। ये अलबेलेपन के रूप में आते हैं। स्टडी रोज करते हैं, मुरली भी सुनते, सेवा भी करते, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। चल रहे हैं लेकिन स्पीड क्या है? स्पीड भी अच्छी हो। बाप सभी बच्चों को सदा ऊंच देखता है, सदा ऊंच देखने की शुभ आशाएं रखता है। अच्छा, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कर्म की सत्ता वाले हो ना। श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा है ना। कितने जन्म चलेगी? कितना जमा किया? पूरा कल्प चलेगी, 21 जन्म चलेगी।
हाँ, पूरा कल्प। आधा कल्प के बाद भी पूजे तो जाएंगे। पूज्य भी तब बनते हो जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा करते हो। लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा है, हमारा लास्ट जन्म भी कितना अच्छा है। हाँ, बाबा कहते हैं भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी तो है ना। तो जब लास्ट जन्म अच्छा है और जन्म भी अति दुखी नहीं होंगे। ये तो सुखी के भेंट में दुखी हैं, बाकी ऐसे दुखी नहीं होते जो फकीर बनकर रोटी मांगो। दुनिया के हिसाब से अति दुखी नहीं होते, सत्युग के हिसाब से दुखी होते हैं। अच्छा, टीचर्स का भी लक है, जो सेवा की लॉटरी मिल जाती है। लॉटरी तो सबको मिलती है, लेकिन इन्हों को सेवा की लॉटरी विशेष मिलती है। आप लोग भी टीचर्स को देखकर खुश होते हो ना, या समझते हो टीचर्स आगे क्यों आगे रखने वाले, टीचर्स आगे क्यों आगे रखने वाले स्वतः आगे हो जाते हैं। रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता जरूर है, ये एक अनादि नियम है। देना अर्थात लेना, और लेना अर्थात गंवाना। देना अर्थात लेना, लेना अर्थात गंवाना। कोई लेने की कोशिश करते हैं, मुझे रिगार्ड मिले, क्यों नहीं रिगार्ड देते? तो लेने के पीछे जाना माना गंवाना। इसको अच्छा नहीं लगता है, चलो बोल दो ना, कर दो ना, ये कोई बात है, जबरदस्ती का सौदा। तो लेने के पीछे जाना माना गंवाना। देना अर्थात लेना। देने वाली अच्छा है, बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, बाकी क्या रहा? बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, बाकी क्या रहा? टीचर सबसे ज्यादा खुश। हाँ, टीचर हाथ खड़े करो। हाँ, टीचर हाथ खड़े करो। टीचर सबसे ज्यादा खुश, क्योंकि स्टूडेंट्स को देख करके खुशी होती है। हाँ, ये तो पक्की बात है ना। टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को देख के खुश होती हैं। जब बहनें बाबा के आगे ले जाती थी पार्टी को, और बाबा प्रश्न उत्तर करते थे, तो स्टूडेंट्स अच्छे जवाब देते थे, तो टीचर्स बहुत खुश होती थी। और स्टूडेंट पास हो गए। नहीं तो बाबा टीचर्स को पकड़ता था ना। अच्छा, तो मुरली सुनी? हाँ, इसको ना फिर रिवाइज करिएगा। मुरली बहुत गहरी है, बहुत गहरी माना बहुत गहरी है। और सच में एक एक ऑलमाइटी अथॉरिटी हम कह तो देते हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का मीनिंग क्या है? राज्य सत्ता का कितना गहरा अर्थ बताया है ना। तो इसको फिर से पढ़ना, ये मुरली हर एक अपने पास रखना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठकर बाबा को बुलाते हैं। ठीक है, हम सब आत्माएं एक दूसरे की मदद करेंगे, आज की मुरली को रिवाइज करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे। तो आज बाबा ने बोला 4 सत्ताओं के बैलेंस से
बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। बाबा ने 4 सत्ताएं बताई, उनको तो देखेंगे ही। बाबा ने बोला उनका बैलेंस चाहिए। मतलब हम किसी भी चीज में कैरिड अवे हो जाते हैं ना, इसको कर लो चलो। जैसे हमारे कॉलेज में, स्कूल में सब्जेक्ट्स रहते हैं, उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट को बहुत पढ़ लो, एक को 0 करो, तो फिर क्या होएगा? पास तो नहीं होएंगे ना, कंपार्टमेंट आ जाएगी, फिर से देना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा हमारे को अच्छा नहीं लगेगा, ह्यूमिलिएशन भी फील होएगी। तो हमारी भी जो भी हम सत्ताएं हैं, उन सब के ऊपर अटेंशन देना, बैलेंस से चलना। बैलेंस से चलने के लिए दिनचर्या एक्यूरेट होनी चाहिए। दिनचर्या में हम हर चीज को उतना इम्पोर्टेंस जितनी देनी चाहिए। अमृत वेला मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं उसको किसी भी हालत में ऊपर नीचे नहीं करूं। ट्रैफिक कंट्रोल मीन्स ट्रैफिक कंट्रोल। जहां तक हो सके हमें उस समय करना है। नहीं उस समय हुआ तो आगे पीछे करो, पर मुझे करना है बस। और अपने लिए जो चार्ट बनाया है उसको मुझे फॉलो करना ही है। ऐसे चलेंगे ना तो हमारे जीवन में संपन्नता, संपन्न मीन्स अबंडेंस, फुल। और संपूर्ण तो तभी बनेंगे। संपूर्ण मीन्स, संपूर्ण का मतलब क्या है? बाप समान। हम सबका लक्ष्य क्या है? संपूर्ण बनना मीन्स लक्ष्मी नारायण का एकदम स्वरूप बनना। ठीक है, तो अभी हमारा जो फर्स्ट वाला है, क्या बाबा ने बोला? बाबा की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं ना। विशेष शक्ति कौन सी है? जब हमने ऑल माइटी अथॉरिटी बनना है, सिर्फ वैसे भी अष्ट शक्तियां तो नहीं है, अनेक शक्तियां ना। और बाबा को तो उन अष्ट शक्तियों की जरूरत नहीं, वो तो मतलब हर चीज से न्यारा है। जैसे दीदी ने बोला, सहना थोड़ी पड़ता है उसको, उसको फील ही नहीं होता कुछ, तो वो सहेगा क्या? समाना, वो तो उसका ऑटोमेटिक सब कुछ है ही। तो विश्व में 3 शक्तियां हैं और हमारी एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, 1 सेकेंड इनको सब आप अपने मन में रिवाइज करो। आई जस्ट बी बैक विद यू इन 1 मिनट। सॉरी। तो हमारी कौन सी सत्ताएं हैं? आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, रिवीजन अच्छा हो जाएगा, है ना। हमारी पहली सत्ता बाबा ने कौन सी बताई? धर्म सत्ता ना। धर्म सत्ता का अर्थ क्या है? खुशनुमा जीवन, खुशनुमा जीवन जीने वाला, जीने की कला। जीने की कला। और वो कब आती है? जब हम सारा कुछ धारण करते हैं। धर्म अर्थात हर पॉइंट को मुझे धारण करना ही है। आई डोंट हैव अ चॉइस। ठीक है, और धारणा स्वरूप बनना है मीन्स जो पढ़ा हमें उसका स्वरूप बनना है। आज हम चेक करेंगे हम कितना कितना स्वरूप बन रहे हैं। एक पॉइंट लेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, और उसी स्वरूप को जो आप पॉइंट पिक करोगे ना, उसी स्वरूप को शाम के योग में करना, तो वो धारण पक्की हो जाएगी। धर्म धारणा दीदी। धर्म मतलब धारणा, करेक्ट है ना, मीन स्वरूप बनना। फिर बाबा ने क्या बोला? दूसरा है क्या? राज्य सत्ता। हाँ,
राज्य सत्ता का अर्थ क्या है? राजा अर्थात दाता। राजा अर्थात मतलब और क्या बोला बाबा ने? हाँ, शक्तियों, मतलब अपनी पावर और को बैलेंस करना, स्नेह और पावर को बैलेंस करना। हर पावर को बैलेंस करना। कौन सी पावर्स बताई? संतुष्टा का अधिकार दाता बन। हाँ, दीदी जो किस किस चीज का बैलेंस बनाना है हमें? जो अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। हाँ, वो भी है। स्नेह और बताइए। स्नेह और शक्ति का बैलेंस, राइट। और स्नेह और शक्ति का बैलेंस, विच मीन्स लव और लॉ का बैलेंस। जो हम क्या कहते हैं, हमारा जो लव है कैसा हो? ज्ञान युक्त लव हो। किसी से कुछ मिलना है तो चलो उसको थोड़ा सा बटर लगा दो जी, उसको अच्छा अच्छा बोल दो, बिल्कुल एक्यूरेट रहना है। हमने किसी की प्रशंसा करनी है, इट शुड बी जेन्युइन 100%। हम तो गुणग्राही आत्माएं हैं, हम तो सबके गुण देख सकते हैं। किसी को बतानी है उसके गुण तो सच्ची वाले बताने हैं, झूठी वाले गुण बताएंगे उसका इम्पैक्ट बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट देगा। जो हम कहते हैं पीपल प्लीजर, वो नहीं बनना। स्नेह का अर्थ क्या है? दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए उसको एक्यूरेट बात को बताना है ना। किसी को खुश करने के लिए फालतू वाला खुश नहीं करना है। खुश कैसे करना है? संतुष्टता दूसरे, जैसे बोला अभी कि संतुष्टता का अधिकार है ना, सबको संतुष्ट करना। संतुष्ट कैसे करेंगे? जब आप प्यार, जेन्युइनली उनके गुण को देखेंगे। दीदी प्यार सच में। उनके लिए, हैं जी? उनके लिए प्यार, दिल में उनके लिए प्यार। प्यार, उनके लिए शुभ भावना, उनको आगे बढ़ाने की भावना। हर एक बाबा का बच्चा बाबा को मिले, बाबा से सुख पाए, तब हम संतुष्ट कर पाएंगे, जब मेरी सच में ये भावना है। हाँ जी। फिर और क्या बोला बाबा ने? और राजा अर्थात दाता। और दाता कब बनेंगे? जब खुद संपन्न होंगे। खुद ही नहीं होंगे तो देंगे क्या? औरों को भी साथ लेके चलो। मेरे को ना 2-3 दिन पहले एक यंग सी लड़की ने फोन किया, मेरे को कहती है मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बनते, जो रिलेशनशिप्स हैं सब टूट जाते हैं। कहती क्योंकि कोई मेरे लिए कुछ करता है, वो तो वेरी गुड है, पर मैं इतनी खाली हूं कि मेरे को लगता है मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। उसको अनुभव ये होता है। होता तो सब में सब कुछ है, बट शी इज नॉट एबल टू इमर्ज अपने अंदर की जो गुडनेस है। तो कहने का अर्थ ये है, हमें संपन्न बनना है, अर्थात हमारे अंदर की संपन्नता को इमर्ज करना है। और वो कब करेंगे? आज के वरदान में क्या है? दीदी दाता देवी गुणों से संपन्न। दाता में वरदान में क्या है? जब हम आत्मिक वृत्ति आज का वरदान है। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भाव। जब आत्मिक दृष्टि वृत्ति होती है तो हम ऑटोमेटिकली दाता बनते हैं, सुखदायी बनते हैं, देने लायक हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी संपन्नता से कनेक्ट होते हैं। आप एक तरह से देखो, मन मनाभाव का अर्थ क्या है? मैं अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। थोड़ा और गहरा जाएं, अपने संपन्न स्वरूप को अनुभव करना और परमात्मा के पास जाकर अपनी संपन्नता पर स्टैंप लगाना। राइट? मैं आत्मा करना मतलब संपन्नता थोड़ी अनुभव हुई। संपन्नता तब अनुभव होती है जब अंदर से मेरे गुण इमर्ज हो जाते हैं, तो अपनी संपूर्णता और परमात्मा के संपूर्ण, परमात्मा तो है ही संपूर्ण स्वरूप, उसके संपूर्ण स्वरूप से जब हम जुड़ जाते हैं तो हम संपूर्ण बनते हैं। ये है मन मना भाव। फिर मैं मन मना भाव हूं। राइट? तो ये क्या है? ऐसा करना अर्थात राजा बनना, जब हम करते हैं ना। फिर विज्ञान की सत्ता।
क्या है विज्ञान की सत्ता? विज्ञान द्वारा विज्ञान साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की फल की कला कराने की साधनों कला। द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। दुनिया का विज्ञान क्या है? साधन, स्थूल साधन जो हमें अल्पकाल का सुख देते हैं। और हमारा विज्ञान क्या है? साधना। दीदी साधना, साधना। तो हमारी साधना क्या है? वही मन मना भव, अपनी अंदर दीदी जिसने मन को साध लिया, जिसने मन को साध लिया। वेरी गुड, है ना? तो जब मन को साधना अर्थात अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर उस संपूर्ण परमात्मा के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, अपने आप भी संपूर्ण बनते हैं। फिर हम करते क्या है? फिर क्या होता है? फिर तो मैजिक होता है। कौन सा मैजिक होता है? दीदी फिर औरों को भी सुखदायी बनाते हैं ना। अगर हम खुद संपन्न और संपूर्ण होते हैं तो हम औरों को भी हेल्प कर सकते हैं। बाबा के मददगार बनते हैं। और हम खुद का, हमारा अनुभव क्या होता है? इमीडिएटली हमें क्या मिलता है? सविता प्लीज। सुख सुख मिलता है। अति इंद्रिय सुख। और क्या बन जाते हो उस समय? बेफिक्र बादशाह। आनंदमय बनते हो, बेफिक्री आती है अपनी। और क्या कहते हैं, जैसे अजय भाई हमेशा बोलते हैं, सिक्योर जोन में हो जाते हो, है ना? सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। और जब हम ऐसे होते हैं, हमें देखकर दूसरे को क्या अनुभव होगा? दीदी उनको भी खालीपन लगेगा, क्योंकि हम खुद खाली हैं तो उनको कोई नहीं। आप तो भरपूर हो गए, मैं भरपूरता की बात कर रही हूँ ना। हम जब संपन्न हो गए तो दूसरे को क्या लगेगा? हम सिक्योर हो गए तो दूसरे को भी सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योरिटी आएगी। है ना? हम अथॉरिटी से कहते हैं करके तो देखो। जब हम अथॉरिटी से करते हैं करके तो देखो, मतलब दूसरे को वो वाइब्रेशन देते हैं, तब उसको अनुभव होता है। क्योंकि जब खुद किया, हमारा सब कुछ है ट्रूथ। जब खुद किया और बताया, और बिना किए बताए में अंतर यही है। बिना किए बताएंगे तो हम कौन से वाले बन जाएंगे? ऑर्डिनरी दुनिया वाले, जो बोलते हैं पर कर नहीं पाते, चाहते हैं पर कर नहीं पाते। हम प्रैक्टिकली करते हैं। जो विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल करना। दीदी जो प्रैक्टिकल करता है तो इम्पैक्ट फैक्टर बन जाता, फैक्टर ज्यादा हो जाता है उसका दूसरों के ऊपर। तो सही फिर कहा, दूसरे भी फॉलो करते हैं उसको। फिर बिल्कुल सही बोला ना। वो अथॉरिटी से बात करता है। आप देखो लौकिक विज्ञान में भी क्या होता है? हम हिस्ट्री पढ़ते थे, उसके अंदर कोई प्रैक्टिकल पेपर होता था ना। पॉलिटिकल साइंस में कोई प्रैक्टिकल पेपर होता था? सिर्फ साइंस का प्रैक्टिकल पेपर होता है। प्रयोग दीदी, प्रयोग दीदी जब प्रयोग तक में, प्रयोग नहीं किया तो कुछ नहीं है। दीदी प्रयोग में पीछे योग भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला, है ना? सहयोग में भी योग आ जाता है, फिर सहयोगी भी बनते हैं। जब योगी हैं तो हम क्या हैं? सहयोगी भी हैं। तो ये है विज्ञान की सत्ता। विज्ञान और क्या है हम? अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स मैंने अनुभव कर लिया, मैं किस परसेंटेज में बन चुकी हूं, तब मैं अथॉरिटी से बोलती, है ना? फिर बाबा ने और कौन सी सत्ता है जो सिर्फ ब्राह्मणों की है? श्रेष्ठ कर्म। खजानों की। श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म से होता क्या है? पहले तो बताओ बाबा ने क्या कहा। What happens with श्रेष्ठ कर्म? खुशी, संपन्नता, नशा, खुशी और शक्ति अनुभव करना। हाँ, और नशे की कला, और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति। दीदी सारे जग का कल्याण करना।
सारे जग का कल्याण करना। वेरी गुड पूनम बहन, आज आप आंसर दे रहे हैं। दीदी ने मुरली पढ़ी। वेरी गुड, पढ़ना चाहिए और ऐसे आंसर, ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा 10 मिनट की मुरली पढ़ी है, बस 10 मिनट की, शुरू में। चलो मॉर्निंग वॉक करने गए थे ना दीदी, आप कह रहे थे कि कल मैं पूछूंगी। बिल्कुल पूछूंगी, अभी पूछने वाली हूँ। अच्छे, ठीक है ना। तो श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता अर्थात खुशी और शक्ति और भविष्य फल मेरा जमा हो रहा है वो अनुभव करना। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है, आप ज्ञान के हिसाब से बताएंगे? दीदी श्रेष्ठ कर्म मतलब जो हम लोग ज्ञान के हिसाब से, जो बाबा की श्रीमत है उसके हिसाब से चलना, सुबह से लेके रात तक की जो हमारी दिनचर्या है, और किसी क्या को भी बोले दुख नहीं श्रेष्ठ देना, कर्म? और भी बताओ। किसी को दुख ना देना, दुख नहीं देना, और क्या? सिर्फ उनके गुण देखना। जो दुख दीदी न देना के साथ 1 मिनट जो सेंटेंस बाबा ऐड करते हैं करो। दीदी खुशनुमा, ना लेना। लेना जी। हाँ जी बोलो। दीदी खुशनुमा जीवन जीना। वो कैसे होगा, मतलब श्रेष्ठ कर्म है क्या? जब बोला ना श्रीमत है, फिर ना दुख देना ना लेना, और क्या बोला? और एक और बात बोली आपने नीरू में, एक और पॉइंट था, चलो और बताओ। दीदी आत्मिक स्थिति में कर्म, आत्मिक स्थिति में रहना, बिल्कुल। दूसरे को सबकी और शुभकामना, शुभ भावना और शुभ भावना। श्रेष्ठ चरित्र। तो श्रेष्ठ चरित्र क्या है, तो वही बताना है। तो क्या है श्रेष्ठ कर्म, और बताओ। दीदी सबके लिए दुआएं, सबको दुआएं देना, अपने मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचना। सोचना दीदी, बोलना बाबा ने करना सेम। सोचना बोलना करना एक समान। हाँ जी, आज की मुरली में ये भी बाबा ने क्या कि अगर हम मानव जीवन अगर श्रेष्ठ कर्म नहीं करते हैं, और तो वो एक हम वस्तु बात से में जाएंगे। नहीं अभी तो ये बताओ श्रेष्ठ कर्म क्या है, अभी उसको पहले कंप्लीट करें, वहां फिर चलते हैं। दीदी सबको दुआएं देना और फॉरगिव करना। फॉरगेट करना, फॉरगिव करना। हाँ जी, आज की मुरली में है कि देना मतलब कमाना और लेना मतलब गंवाना। राइट, वो है, वो आगे करते हैं। पहले बताओ श्रेष्ठ कर्म को, और बताओ। श्रेष्ठ दीदी एक पॉइंट अभी नहीं आया, मैं उसकी वेट कर रही हूँ। दीदी एक्सेप्ट करना। ओके, और नो एक्सपेक्टेशन, श्रेष्ठ कर्म। और जो हाँ जी बताओ। कभी किसी को दुख ना देना। वो तो आ चुका। और सभी इसमें का भला एक करना, सभी प्यार से रहना। हाँ, ये सब हो चुके हैं पॉइंट। प्यार से, सबसे प्यार। मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। मैं आत्मा और मेरे सामने वाली सब आत्माएं, मैं जैसे ही सबको आत्मा देखूंगी तो मेरे कर्म अपने आप ही बिल्कुल। और जब भी हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, जो भी कुछ है, हम सोच रहे हैं कि हम विश्व कल्याण पर हैं, हम वो सब कर रहे हैं, हमेशा निस्वार्थ, कोई फल की इच्छा ना होना, तब वो कर्म श्रेष्ठ, नहीं तो ऑर्डिनरी बन जाता है। हाईएस्ट वाला कर्म भी ऑर्डिनरी तब बनता है जब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मुझे मिले वापस। मैंने इतना अच्छा सुनाया, अब ये मेरे लिए कुछ कर, मैंने इसके लिए ये किया, अब ये मेरे लिए करे, मैं इसके लिए कितनी अच्छी भावना रखती हूँ, ये क्या करता है? नो, मेरे को तो भाव अपना बदलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए तो कहेंगे श्रेष्ठ कर्म। चलो अब आगे चलो। श्रेष्ठ कर्म से क्या होता है? नो एक्सपेक्टेशन ऑल्सो। नो एक्सपेक्टेशन। अच्छा, श्रेष्ठ कर्म से अब बताओ होता क्या क्या है? दीदी अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमारा सुखदायी जीवन होता है ना, हमारे को संतुष्टता मिलती है, अपने आप को अच्छा लगता है, हमारा आगे खजाने बनते हैं। दीदी कॉन्फिडेंस आता है, निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, और
मतलब ड्रामे के ऊपर हमारा जो विश्वास है और पक्का हो जाता है। है ना। तो बाबा ने जो बोला ना, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फक्र से कहते हो कौन हो तुम? बेफिक्र बेफिक्र बादशाह। बादशाह। बेफिक्र बादशाह का मतलब क्या हुआ? बादशाह मतलब दीदी अथॉरिटी, आप, हाँ अथॉरिटी है, हम्म, और साथ में बेफिक्र है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रही? बाबा को। ऑलमाइटी अथॉरिटी को। तो हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी जीवन का यथार्थ अनुभव कर रहे हो ना, बाबा ने कहा। तो अब और फिर बाबा ने बोला इन चारों सत्ताओं को चेक करो कि आसन मेरा अचल अडोल रहे। आसन को अचल अडोल बनाने के लिए क्या करना है? एक रस स्थिति बनी रहे, उसके लिए क्या करना है? बाबा ने बोला सदा इन चारों सत्ताओं का क्या हो? बैलेंस हो। जब एक रस स्थिति में रहना है तो बैलेंस, जैसे चार टांगे होती हैं किसी भी टेबल चेयर की, एक ऊपर नीचे हो तो फिर तो बैलेंस नहीं रहता, फिर वो डगमग होता रहता है। और कौन सी सत्ताएं हैं, एक बार फिर बताओ। दीदी धर्म सत्ता, धर्म राजनीति सत्ता, सत्ता, राज्य अब सत्ता, एक एक ज्ञान सत्ता। अब एक एक सत्ता को हम चेक करते हैं, मेरे में कहाँ कहाँ उसकी कमी है, क्योंकि बाबा ने बोला ना चेक करो। तुम चेक, अभी तो हमें प्रैक्टिकल करना है सारा कुछ, विज्ञान सत्ता भी है। मेरी धारणा कहाँ तक है? मैं धारणा स्वरूप कहाँ तक हूं? मेरा जीवन श्रेष्ठ कहाँ तक बना है? खुशनुमा कहाँ तक है? कहाँ हम ऊपर नीचे होते हैं? है ना। हम स्व की चेकिंग कर रहे हैं। जैसे स्लोगन में क्या लिखा है, खुद को देखो। अभी हम खुद को देख रहे हैं, है ना। कहाँ दीदी जब हमारे अनुसार कोई काम नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं दीदी। राइट। तो अब हम धारणा कर रहे हैं ना, अब अपनी चेकिंग करो, और साथ में ये चेक करो आप कब कब धारणा कर पाते हो। अपनी क्वालिटीज देखो, सिर्फ खामियां नहीं देखनी, अब अपनी स्ट्रेंथ देखो, क्योंकि उसी स्ट्रेंथ को जब मैं और पक्का करूंगी तो ये सारी खामी फिनिश हो जाएगी। सी योर सेल्फ कि कहां कहां मैं उन चीजों को एक्यूरेटली कर पाई, कहां ऐसी सिचुएशन आई पर मैं खुश रहती हूँ, कहां सामने की परिस्थिति या कोई व्यक्ति परेशान करने को भी आया तो मैं कैसी बनी, कब कर पाई, उस समय मेरे में कौन सी वाली क्वालिटी थी। अपनी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करो और लिख लो एक कागज पे, ये मेरा गुण है। हर परिस्थिति में मैं इसी गुण को अब यूज करूंगी, है ना। चेकिंग सिर्फ खामियों की नहीं करनी, चिंतन तो अपनी स्ट्रेंथ का करना है। जो आज के स्लोगन में है, एक बार आपको पढ़ देती हूँ, फिर वापस जाएंगे चेकिंग पर। खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। भरने का तरीका क्या है? अपनी स्ट्रेंथ को देखना। फिर दूसरी सत्ता कौन सी बताई बाबा ने? राज सत्ता। तो राज सत्ता में मतलब अपनी अब चेकिंग करो, कहां तक मैं अपनी कर्म इंद्रियों की राजा बनी,
कहां तक मैं स्नेह और शक्ति का बैलेंस रख पाई, कहां तक मैं दाता बनती हूं, कहां तक मैं असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट कर पाती हूं। और जब मैं कर पाती हूं ये सब, तब मेरा कौन से वाला गुण है उसको भी देखो, अपने गुण को देखो और फिर उसको नोट करो कि ये मेरा गुण है। राज सत्ता का गुण मेरा कौन सा है, धर्म सत्ता के लिए मेरा कौन सा। कहाँ दृढ़ता की कमी होती है और कहाँ दृढ़ता स्वरूप बनते हैं, कहाँ अलबेले हो जाते हैं और कहाँ एकदम केयरफुल हो जाते हैं। अब तीसरी सत्ता विज्ञान की सत्ता, अर्थात साधना। कहाँ तक योग में मैं अपने मन को साध पाती हूँ। निरंतर योग की स्थिति में क्या क्या मेरे सामने अड़चन आ जाती, कहाँ मैं शक्ति का अनुभव कर पाती हूँ। कितना कितना मुझे भविष्य जमा होने का अनुभव होता है। अब श्रेष्ठ कर्मों के खजाने को भी देखिए, अपनी स्ट्रेंथ को नोट करते चले। कहाँ कर पाते हो उसमें आपने कौन सी अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया। श्रेष्ठ कर्म अर्थात निरंतर आनंदित रहना और सबको अपनी भरपूरता द्वारा दाता बन देना, विश्व कल्याण में मैं बाबा की मददगार कहां तक मेरी स्मृति में है और मैं इस संकल्प को कहां तक यूज कर पाती हूँ। मैं विश्व कल्याण करने के निमित्त कहां ऐसी सेवा करने पर स्वार्थ की भावना, अहंकार की भावना तो नहीं आती। कितना मैं अपने को सेवाधारी समझकर कर्म करती हूँ। जो आज बाबा ने सारी चीजें कनेक्टेड तो होती है ना। राजा के लिए क्या बोला, जो अधिकारी है वो कौन है, सेवाधारी। ठीक है, सत्कार करने वाला, सेवा करने वाला। ठीक है, सबने अपने गुण को देखा। ठीक है, अपने गुण को नोट करो और उस गुण के ऊपर खूब काम करो कि उसको मैं इतना परफेक्ट बना दूं, फिर सारे गुण ऑटोमेटिक उसके साथ ही आ जाएंगे। फिर बाबा ने क्या बोला, विज्ञान। विज्ञान के लिए क्या बोला कि जो स्थूल विज्ञान और हमारा विज्ञान, स्थूल विज्ञान से मून तक नहीं पहुंच सकते और हम 1 सेकंड में सन, मून, स्टार्स सबके आगे पहुंच सकते हैं। और उसमें ना खर्चा ना टाइम। सो नो टाइम वेस्ट, नो एक्सपेंडिचर, फ्री में सारा कुछ हो रहा है। बाबा कहता है ना, मैंने तुम्हें फ्री का वीजा दिया है,
परफेक्ट इकोनॉमी। परफेक्ट इकोनॉमी। और हमारे को वीजा और परमधाम का कितना कैसे मिला है? कंप्लीटली फ्री। जितनी मर्जी बार जाओ। उसमें तो क्या लिखते हैं? इतनी बार आना जाना अलाउड है। हमें बाबा ने बोला है अनलिमिटेड, है ना। और वहां एयर कंडीशन चलाते हैं तो क्या करते हैं? पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं थोड़े समय के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा, पैसे भी खर्चा। यहाँ शीतल स्थिति का अनुभव सेकंड में, ज्वाला स्वरूप का अनुभव सेकंड में। तो वहां हीटर लगाते हैं, यहाँ पर हमारा ज्वाला स्वरूप शीतल स्थिति कुछ भी अनुभव करो। सिर्फ कौन सा स्विच ऑन करना है? स्मृति का, है ना। फिर मनोरंजन, विज्ञान मनोरंजन करता है ना, एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट कब चाहिए? जब तुम जब अंदर मन से खाली परेशान हो, हो। भरपूर नहीं हो। जब उदास होते हैं। उदास कब होते हैं? लाइक आपने बोला जब खाली है, भरपूर नहीं है ना। वो कहते हैं ना, थोथा चना बाजेगा ना, वो फिर शोर मचाता है, रोता है। तो बाबा कहते हैं मन के दास मत बनो। मन का दास मतलब उदास। तो हमें क्या याद रखना है? जब कोई परिस्थिति आ जाए, सिचुएशन गंभीर हो जाए। अब सिचुएशन गंभीर हो गई तो क्या करना चाहिए? सैडनेस आती है ना, क्या करना चाहिए? हम मन के दास ना बने उसके लिए। बाबा को बुला लो, बाबा से, बातें करो। बाबा से योग लगाओ। और योग तो नहीं लग रहा, तो बातें करो। बातें करो और अपने को याद दिलाओ। वो जो गीत है, सोचो तुमको कौन मिला है। और एक दीदी बार ये भी याद बनाओ कि जो सिचुएशन आई है वो चली भी जाएगी ना, जाने बार-बार के लिए आई है, याद और कहीं पर मेरी भलाई के लिए आई है। बस ये याद रखो। हम कहेंगे इतनी गंदी सिचुएशन, इसमें क्या भलाई है भाई मेरी? पर बस आप ये फेथ रखो, बाबा ने बोला है, बस फुल स्टॉप। अपने आप वो चीज बदलना शुरू हो जाती है। जो बुराई है वो बाबा कहता है अच्छाई में कब बदल जाएगी तुम्हें खुद ही पता नहीं चलेगा। और हमारा मनोरंजन क्या है? दीदी योग। ओके, नीरू बहन क्या बोल रही है? बाबा की मुरली को पढ़ना। मुरली को पढ़ना। मुझे और तो I actually practice it. If I'm feeling a little low or something, I just pick up any murli and read it. And yes, it gives a lot of love from Baba, strength. योग का अनुभव होता है अव्यक्त मुरली तो खासकर, कोई भी मुरली, कोई ट्रैफिक लाइट बोर होने का टाइम नहीं मिलता, because there's always something that you want to do कि अच्छा टाइम मिलेगा तो मैंने ये करना ये कर है। लूंगी, बिल्कुल। और दीदी बाबा के गीत सुनना भी एक मनोरंजन है। जब भी मन उदास होता है तो बाबा के गीत सुनो, उसमें भी संतुष्टता मिलती है। और जो आप 500 रूपों का अभ्यास करते हो ना, सतयुग में जाओ, मनोरंजन ही मनोरंजन है ना। बैठ जाओ पुष्पक विमान में, घूमो पूरा, कभी कहीं कभी कहीं, कभी स्कूल में पहुंच जाओ, कभी पार्क में पहुंच जाओ, कभी नदी के तट पर पहुंच जाओ, कभी रास करो, कभी गीत गाओ, है ना। सारा कुछ हो जाता है। और हम तो मधुबन भी पहुंच जाते हैं, चारों धाम में हम बैठ जाते हैं, बाबा के साथ वहां सैर करते हैं। सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ सैर करो। 5 स्वरूपों को लेकर भी आपका पूरा मनोरंजन हो सकता है। और जो 5 स्वरूप करते हैं ना, कभी एक स्थिति, कभी पवित्रता की स्थिति, कभी प्रेम स्वरूप की स्थिति, है ना, कभी खुशी की स्थिति, ऐसे अलग अलग स्थितियों को अनुभव करो। थोड़े दिन से बाबा सुदर्शन चक्र के लिए बहुत बात कर रहे हैं कि करो। तो आप सब में से कौन कौन करते हैं? करो। यू आर म्यूटेड नीरू।
Yeah, I try and do it sometimes and it's very powerful. Yeah. तो आज से हम करें जी. ये ट्रैफिक कंट्रोल पे आप सुदर्शन चक्र को घुमाओगे, ठीक है? और दिन में कम से कम 2 बारी आप 3-3 मिनट करोगे, बाकी बार आप 1-1 मिनट भी कर लो। 1 मिनट में पहुंच जाओ, 3 मिनट में करो तो आराम से करो, उसको जितना मर्जी लंबा खींच सकते हो, छोटा मत करना, ठीक है? 1-1 मिनट का भी बहुत अच्छा रहता है। अगर टाइम हो तो 3 मिनट करो। बाबा ने तो दिन में 8 बार करने को बोला, आप 5 बार से शुरू करो। 2 बारी 3, अच्छा 1 बारी 3 मिनट, बाकी 4 बारी 1-1 मिनट, हम ऐसा शुरू करेंगे, ठीक है? कल उसका भी पूछेंगे। अब बताओ 20 मिनट वॉक करके कदमों में पदम किस किसने कमाए? दीदी मैं तो प्राकृतिक के बारे में सोचती हुई, पेड़ पौधे यही सोचते ये ना हो तो हमारा क्या होगा। वो तो अच्छा है, पर थोड़ा उसमें बाबा को मिला लो ना। बाबा को तो लेके चले थे साथ में भी। बाबा को लेकर बाबा की याद में किसी भी तरह से आपने 20 मिनट किया तो वेरी गुड। हाँ जी। मैं संपूर्ण आत्मा और बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है। एंड एक्चुअली व्हाइल आई वाज वॉकिंग I noticed I wanted to share this, that some people were just smiling back at me and I was wondering why. Then I realized that I am only smiling. I think that Baba being with me, there was a smile on my face throughout. उनको So I अच्छा didn't लगा। realize it also. वो सुख जैसे, you know, you feel you're walking with him. और किसने किया? I couldn't go for a walk yesterday. Didi, I did it yesterday. Very good कुमकुम, you don't walk अब करा आपने। अच्छा लगा कि नहीं? बिल्कुल। और the funny thing is I visited the doctor yesterday and he told me that you must do some exercise. And then I thought, okay, Didi has also told me that ठीक 2 बाबा minutes. ने मैसेज भेज दिया आपको। ठीक है। और किसने किया? I also, Didi, I do every day. You do every day. Very good. हाँ जी। बाबा के साथ वॉक करते हुए बाबा ही ध्यान में था। मुझे बाद में पता चला कि पीछे से कोई आवाज दे रहा है, मेरे को उसका जैसे सुनाई ही नहीं दिया, बस बाबा ही याद आ रहा। वेरी नाइस। अरे वाह। और किसी ने किया? नहीं। अच्छा चलो, आपके लिए सबके लिए ये वरदान बाबा की तरफ से। पर कैन यू रीड इट? जिसने किया मैं पढ़। जिसके लिए है वही पढ़ सकेगा। आप पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा है ना? जब किया तो ऑब्वियसली पद्मा पदम सौभाग्यशाली तो बन ही गए ना। ठीक है, वेरी नाइस। फिर और क्या बोला? रचना बहन, मुझे एक ये लाइन बहुत पावरफुल लगी। आई थिंक बिकॉज आई कनेक्टेड के एकांत में है तो भी मौज में है, संगठन में है तो भी मौज में है। सदा मौजों के दाता मालिक बाप के साथ रहते हो ना, कि कभी कभी रूठ जाते हो। It's so important because sometimes the major complaint people have is I'm lonely, I'm alone. And actually after coming with Baba, you don't feel lonely even if you're sitting alone. Yes. Actually sometimes you don't even want somebody. Exactly. That irritates you. Why are people around you Irritate talking? तो हमको नहीं होना है। नहीं होना। पर मतलब there is no need खत्म हो गई है ना। है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी ठीक है। ये पॉइंट अभी मैं लेने ही लगी थी, आपने पढ़ दिया। तो हमें याद हर चीज का रखना है, जो भी हम बातें कर रहे हैं ये हमारे को निरंतर रखनी है। अविनाशी कहाँ तक रहती है, बाबा ने कहा ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या बोला बाबा ने? 3 बातें बोली, 4 बातें। दीदी, ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा
निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी, सो साकारी। उसको कहा जाता है निर्विकल्प मतलब कोई नेगेटिव संकल्प ना चले, निर्विघ्न कोई विघ्न का अनुभव ना हो, आते तो नहीं, और कोई विकर्म ना हो। इन तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए निराकारी स्थिति, निराकारी सो साकारी बोला ना, ऊपर जाओ और नीचे आओ। ठीक है, आप 5 स्वरूप करोगे ना, आज 1-1 मिनट के करोगे, ठीक है, और ऊपर जाओ और नीचे जस्ट हाँ। और दीदी गीत To say गाते something, रहोगी, जो पाना था वो पा it लिया। is of course I बोलो सिद्धि, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप चैट में लिखना चाहते हो सिप्पी? I can't hear you at all. No, no, please mute everyone. Then only all are. Okay, all I'll mics mute are- everyone. Then जिसने बोलना है वो unmute कर ले अपने को. Okay, now try. I said I walk in the house all the time and I think Baba is with me. And these days I mean I am not feeling so well. So I just keep thinking Baba has to come and help, otherwise what is going to happen? But कभी-कभी तो लगता है बाबा बिल्कुल साथ हैं, and he's saying don't worry, things will be all right. पर जब वो इतनी ज्यादा distraction और वो घबराहट होती है, तब कहीं concentration होती ही नहीं. इतना मर्जी कोशिश करो, concentration नहीं हो पाती. वो तो ठीक है, पर आपको स्टिपुलेट दोस 20 मिनट्स की, इन 20 मिनट तो मैं ये करूंगी ही, ठीक है, जितना हो जाए ठीक है। बाबा को हाथ पकड़ के साथ लेके कैसे भी हमको चलना ही है, ठीक है। तो बाबा ने क्या बोला? निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी, सो साकारी। ऊपर जाना और नीचे आना, इस चीज को बार बार करना है। जाना और आना। एक और मुरली चली थी, काफी दिन हो गए, 5-6 महीने पहले, जो बाबा ने बोला था आना और जाना। मुरली का टाइटल ही आना जाना था। इसको भी आज प्रैक्टिस करना। आत्मिक स्थिति का करते हैं ना, मैं आत्मा, बस बाबा को टच किया और वापस, और काउंट कर कि मैंने कितनी बार किया। तो जिसके मैक्सिमम होंगे कल एक और वरदान देंगे, ठीक है। And also it was जाना और आना नहीं, आना और जाना. राइट, इट वाज आना और जाना, करेक्ट। सो आप जैसे भी करो, जो है ना, आना और जाना जो करना है। जब आप उठते हो, उठते ही, मैं तो परम धाम की रहने वाली, रात को सो गए ना बाबा के साथ, ऊपर मैं आत्मा पहुंच गई, शरीर सो रहा है, वहां से मैं उठते ही संकल्प करो, मैं परम धाम से अवतरित आत्मा। ये भी बहुत पावरफुल होता है, उठते ही स्थिति बन जाती है। हाँ जी रेणु में दीदी, परम धाम के साथ साथ सूक्ष्म वतन भी ना, दोनों, उसमें भी जाओ और आओ, फरिश्ता स्वरूप बनकर। आज हम ये कर रहे हैं, वो भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिया, क्योंकि ये जल्दी से हो जाएगा, तो आपको 5 स्वरूप भी दिए, बहुत सारा कुछ दूंगी तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिर ये चेंज कर लेंगे, कल वो ले लेंगे। दीदी आज तो बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया कि अपनी क्वालिटी, मैं तो वही सोचे जा रही हूँ दीदी। आपने बोला ना अपनी क्वालिटी चेक करो, तो क्वालिटी आई नहीं, कोई लगता ही नहीं कि कोई क्वालिटी है हमारे में। पूनम बहन, आप किसके बच्चे? बाबा के। और बाबा ने अपने बच्चों को कैसा बनाया? अपने समान बनाया ना। आपको आज मास्टर ऑलमाइटी का टाइटल मिल गया और आप कह रहे हो क्वालिटी नहीं है। ये सोचना पड़ गया ना, जब आपने बोला कि क्वालिटी चेक करो तो सोचना पड़ गया। चेक करो, कल बता देना, नहीं तो शाम को आते हो, शाम को बता देना। ओके, ठीक है, बताना है आपसे, तो मैं जरूर पूछने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर बीती सो बीती,
फुल स्टॉप लगाने के लिए भी बाबा ने हमें कहा है ना। और जो पार्टियों से बात करी उसको क्विकली ले लेते हैं, फिर हम योग करेंगे वो याद प्यार के साथ थोड़ा सा। फुल स्टॉप लगाना बीती सो बीती, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, खुद ही परेशान होंगे ना, व्यर्थ में चले जाएंगे। और जैसे बाबा ने साइंस से कंपेयर किया, 1 सेकंड बटन दबाते हो तो डिलीट हो जाता है हम, और वो कई बार डिलीट हो जाता है वापस। व्हाट्सएप मैसेज को डिलीट करो, वापस नहीं ला सकते। उसी तरह से मन से यहाँ से जो भी कुछ मेरे साथ इवेंट्स हुए, उससे मैंने सार में लेसन सीख लिया। जब लेसन सीख लिया, लेसन को लेकर मैं चलूंगी, और वो बातों, इंसिडेंट, ये बात वो बात, नथिंग। बाबा ने बोला ना, अंत का प्लान क्या है, अपने अंदर के विकार, पांचों तत्व सब इकट्ठे वार करेंगे। फिर क्या करोगे, अपनी चारों सत्ताओं का स्वरूप बनकर हम उन सबको, उन सब की परिस्थितियों में होते हुए अपने आप को स्टेबल रखेंगे। ठीक है। Can you repeat the चार सत्ता? सत्ता नहीं मुझे समझ आ रहा what we are trying to say. मुरली सुनी थी? नहीं, आज सुन नहीं पाई थी, और मेडिसिन ली हुई थी तो नहीं सुन पाई। सत्ता का मतलब अथॉरिटी होता है ना। एक है धर्म सत्ता, मतलब धारणा, जो बातें सुनते हैं उनकी धारणा। राज्य सत्ता, अच्छा कौन कंप्लीट करेगा, कोई और बोले। राज सत्ता क्या है? अभी तो किया। राज मतलब अपनी कर्म इंद्रियों का राज और दातापन। दातापन शॉर्ट में ही बोल रहे हैं। विज्ञान की सत्ता अर्थात योग, जब मैं अपने आप को आत्मा समझकर सबसे पावरफुल से जुड़ जाती हूँ, तो फिर क्या होता है, वो है विज्ञान की, फिर अथॉरिटी बन जाते हैं। फिर श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता अर्थात श्रेष्ठ चरित्र की अच्छा सत्ता। और श्रेष्ठ कर्म क्या है, विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव करना। ठीक है ना, ये है 4 सत्ताएं। ओके, और आज मुरली जरूर सुनना पढ़ना। ओके सिप्पी? या आज तो हम सबको मुरली बार बार पढ़नी पड़ेगी। आशा दीदी भी कह रही थी उन्होंने 3 बार पढ़ी। एक बार पढ़ने से एक्चुअली नहीं कुछ रिटेन हो रहा, वन हैज टू रीड अगेन एंड अगेन। हाँ, मैंने पहले रात को सुनी, अभी फिर 5 से 6 के टाइम पर सुनी, अभी दीदी से सुनी, आपके साथ रिवाइज करी। अभी एक बार पढ़ के उसके पॉइंट्स लिखने हैं, शाम को फिर रिवीजन है। जिसने शाम को दोबारा ज्वाइन करना हो वो कर सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा दोबारा। दीदी हम कभी कभी स्टेटस पे जैसे विचार डालते हैं, अपने स्लोगन डालते हैं, तो वो डाल सकते हैं? हाँ, ज्ञान से लिंक्ड है तो डाल सकते हैं। हाँ जी, ज्ञान से। हाँ जी, ओके ठीक है। तो टीचर्स को क्या बोला, टीचर्स क्या है, सबको आगे बढ़ाने वाली और सबके सामने एग्जाम्पल बनने वाली। और पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने क्या कहा, क्विकली कौन बताएगा, फिर चलते हैं योग की ओर। स्लोगन वरदान हम ले चुके। पार्टियों से बाबा ने क्या कहा, बाप के साथ रहने से श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना। और फिर बाबा ने क्या बोला, सभी निरंतर योगी हो ना। योगी हो ना, योगी जीवन वाले हो। योगी जीवन वाले हो, और योगी जीवन होती है। हाँ जी, दोबारा उन्होंने बोला सभी निरंतर योगी हो ना, योगी जीवन वाले हो। जीवन निरंतर होती है, 2 घंटे की नहीं होती। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकते हैं। निरंतर योगी जीवन में अति इंद्रिय सुख,
आनंद की अनुभूति होती है और मेहनत भी नहीं है। हाँ, एक मिनट रेणु बहन, हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है? बस निरंतर योगी जीवन मीन्स अति इंद्रिय सुख और आनंद की अनुभूति। निरंतर, निरंतर में मेहनत ना हो, है? और फिर बाबा ने बोला ऊंची चीज प्रिय लगती है। प्रिय क्या लगता है? जो ऊंची चीज हो, कोई जो बहुत हाई स्टैंडर्ड की चीज हो, हमें लगता है बहुत अच्छा है। और किसी से प्यार हो, वो अच्छा लगता है। फिर बाबा ने बोला चलते चलते साधारण स्थिति होती है क्योंकि हम विस्मृति में आ जाते हैं, ठीक है? दीदी पार्टियों वर्ड समझ नहीं आया। पार्टियां पार्टियां आती थी ना बाबा के पास, ग्रुप्स आते थे, ओके उनको पार्टी बोला। ओके। फिर क्या बाबा ने बोला, जब निरंतर नहीं होता तो लिंक टूट जाता है। फिर टूटे हुए लिंक को जोड़ते हैं तो एक तो जॉइंट लग जाता है, स्मूथ नहीं होता, और फिर जोड़ने में टाइम लग जाता है। और एक्चुअली अगर देखें निरंतर में अंतर क्यों पड़ता है, क्योंकि हम वापस साधारणता में आते हैं, साधारणता से फिर शूद्रता में आ जाते हैं, नीच स्थिति में आते हैं। तो हम बाबा कहते हैं साधारण आए, एकदम वापस अपनी उन स्थिति में पहुंचे। ऊपर नीचे नहीं चलते रहो, थोड़ा सा भी नीचे आए इमीडिएटली उसको ऊपर बनाने, इतना नीचे आने ही ना दो कि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। फिर बाबा ने बोला तुम्हारा लास्ट जन्म भी कितना ऊंच है, हम देखो कितने अच्छे से रह रहे हैं, हम अभी भी दुखी नहीं है, सत्यों के हिसाब से दुखी है, ये बोला बाबा ने, है ना? फिर बाबा ने क्या बोला, लॉटरी निकली है। लॉटरी किसकी है? सेवा की भी लॉटरी होती है। लॉटरी मतलब ऐसी लाइक इट इज लाइक अ विंडफॉल, बस मिल गया, सोचा जो कभी सोचा ना था वो मिला। वो हो रहा है ना हम सबके साथ। रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड जरूर मिलता है, बाबा ने कहा। तो हमें वो अपनी, जैसे हम कौन बनने वाले हैं? देवता। देवता कौन है? लेने वाले। तो रिगार्ड देंगे तो ऑटोमेटिकली वापस मिलेगा। जो आपने पॉइंट बोला था अजय भाई, देना अर्थात लेना, ठीक है? ये मेन पॉइंट्स थे, इनको पढ़ लेना। बाकी सारा कुछ ही इतना डीप है कि उसको पूरी तरह से 45 मिनट्स में समाप्त करना थोड़ा सा चैलेंज है। चलिए अब हम करते हैं बाबा का याद प्यार। मैं पढ़ूंगी, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके उसके ऊपर हम योग करेंगे। और आज का होमवर्क क्या क्या रहेगा? 5 स्वरूप, 1-1 मिनट 4 बारी, 3 मिनट का एक बार करेंगे। और बार बार परमधाम गए, टच किया, वापस आए, फील क्या करेंगे? मैं परमधाम से आई हूं कर्म करने। और जब आराम करेंगे तो परमधाम में बैठे रहना, ठीक है? ये 2 होमवर्क है। और सविता आप प्लीज लिख दो, ऑन कितनी बार ऊपर नीचे जाता है वो हमारा सब देखेंगे, किसने कितनी बार सबसे ज्यादा किया। आप कुछ कह रहे थे रेणु बहन? नहीं दीदी कुछ नहीं, बस वो टीचर्स के लिए भी रिगार्ड किया आज बाबा ने, कि उनको जो टीचर्स हैं उनको बड़ी खुशी होती है जब वो उनके स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं, तो दे फील वेरी हैप्पी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये भूल गई थी पॉइंट, आपने याद कराए, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? और आई वुड से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी दीदी, एक काउंट करनी पड़ेगी, परमधाम से कितने बार नीचे आए? अगर आप काउंट कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप अनगिनत बारी कर रहे हो तो काउंट करना बंद कर देना। ओके। ऐसे थोड़ी कि अगर आपने 100 बार किया तो उसको काउंट करते रह जाओगे, फिर तो काउंटिंग स्वरूप बन जाओगे, है ना? पर आपको पता होगा कि मैंने किया, है ना? मैंने बहुत ज्यादा तो सारा दिन आजकल जब नहीं अच्छी फीलिंग होती है, मुझे लगता है कि बाबा ऊपर से कह रहा है डोंट वरी, आई एम देयर, आई विल टेक। वेरी गुड। तो पूरा दिन ऐसे लगता है। जब बहुत घबराहट होती रही, चलिए फिर ऐसे करते हैं, आज इसकी हेल्थ को देखकर। हाँ दीदी, उसके लिए भी हम आज सब मिलके करेंगे, सिद्धि के लिए। थोड़ा उसकी हेल्थ थोड़ी सी क्रिटिकल है इस समय, थोड़ी मिलके करते हैं।
तो हम सब क्या करेंगे, योग करेंगे। Thank you everyone. पर Yeah, we'll all पर do पहले Patipad. पहले ही योग से पहले हम सब अपनी स्थिति बनाए, सभी बना लें, करें। ये योग की शक्ति है ही इस आत्मा के लिए और विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, जिनके साथ जो भी सब योग की शक्ति अनुभव हो और इस शक्ति से सबकी हीलिंग हो। इस योग को हम सब समर्पित कर रहे हैं। इस 10 मिनट के योग को हम 17 सोल्स हैं, मीन्स 170 मिनट्स का योग फॉर द हेल्थ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। अब अपनी स्वस्थिति को अनुभव करें। मैं ज्योति बिंदु सितारा शरीर से अलग शरीर के भव्य बाल पर पैरों से लेकर सिर तक वॉच करेंगे अपने शरीर को। और इस अलगपन को महसूस करेंगे। मैं शरीर को चलाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा का याद प्यार सुनते हुए जो भी बाबा कह रहे हैं, हम उन सभी बातों का स्वरूप बनेंगे। बाबा ने कहा, चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्म आत्माओं को मैं आत्मा हर ज्ञान की पॉइंट को धारण कर उसका स्वरूप बन रही हूं। फोकस अपने ऊपर कर लें। धारण कर स्वयं को देख रही हूं, कैसे दिव्य प्रकाश निकलकर फैल रहा है, वायुमंडल बना रहा है। फिर बाबा ने कहा, बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्माओं को अर्थात मैं निरंतर योगी आत्मा निरंतर उस एक से जुड़ी, जिस निरंतरता में कोई अंतर नहीं। अनुभव करें, बाबा की लाइट हम सब पर आ रही है और मुझ आत्मा के प्रकाश को बढ़ा रही है। फिर बाबा ने कहा, राज्य सत्ता वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को स्व के राजा, कर्मेंद्रियों के राजा,
मन बुद्धि संस्कारों की राजा में आत्मा हूं। श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्म योगी आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म करने वाली मैं आत्मा इन तीनों सत्ताओं का स्वरूप बन विश्व कल्याण में स्वयं बाबा की मददगार सहयोगी मैं आत्मा निरंतर बाबा को साथ अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूं। बाप समान कल्याणकारी मैं आत्मा हूं। फिर बाबा ने कहा ऐसे बेफिक्र बादशाह बनाने वाली बाप का याद प्यार और नमस्ते। तो बेफिक्र बनाने वाले बाबा आवाहन करें उस बाबा का, अनुभव करें हमारे सामने है। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है। बाबा ने कहा चारों सत्ताओं के अधिकारी भव बाप दादा की दिल के डिब्बे में रहने वाले मेरी अधिकारी आत्माएं भव हाथ में हाथ दे दें बाबा के और उड़ चले सूक्ष्म वतन। बाबा के पास बैठ जाएं। विश्व के ग्लोब को सामने अनुभव करें और इस ग्लोब पे अनेक आत्माएं हैं। विश्व की सभी आत्माएं हैं और अब हम सब बाबा के साथ बैठकर ग्लोब पर हर आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं कि सभी स्वस्थ हों, सुखी हो। दिल की दुआएं सबके लिए। चलो करें हम देते चले पता
माता सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश, भरते हम शुभ संकल्पों से, भरते हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश, मनता सेवा चलो करें, देते चले प्रकाश। अभी हम सभी वापस आ जाएंगे, अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाएं, और आज हम सभी याद रखेंगे हम इन चारों सत्ताओं के अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम अजय भाई मेघा बहन को आती नहीं है ना आजकल। ओम शांति। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ मैं बात करता हूँ दीदी। उनसे करना। अच्छा ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम